हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सोम प्रदोष व्रत कथा, इसे पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत आता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसका फल दोगुना हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव का डबल आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आइए भक्त सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और अब उसका संसार केवल उसका बेटा था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, न ही कोई सहारा। ऐसे में वह रोज सुबह अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता था। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक युवक को देखा जो बुरी तरह से घायल था और दर्द में करा रहा था। ब्राह्मणी ने दिल में दया उमड़ पड़ी। वह युवक की पीड़ा से द्रवित हो उठी और उसे अपने घर ले आई। उसने न केवल उसका उपचार किया बल्कि अपने बेटे जैसा स्नेह भी दिया। कुछ दिनों बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं जान बचाकर भाग निकला था। भाग्य ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने सीमित संसाधनों में भी उस राजकुमार की पूरी सेवा की। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती थी। वह शिव भगवान की सच्ची उपासिका थी। उसका यही व्रत उसके जीवन का सहारा बन गया था। इसी नगर में अंशुमती नामक एक सुंदर और बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने पिता माता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले ही दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उसके माता पिता भी राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। रात को अंशुमती ने माता पिता को शिव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह उनकी पुत्री अंशुमती से कर दिया जाए। अगले ही दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक शिव का पूजन कर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्रित की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त की। उसने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को
अपना प्रधानमंत्री बना दिया और स्वयं गंधर्व कन्या असुमति के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करता था। ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधरा बल्कि राजकुमार का खोया हुआ भाग्य भी वापस मिला। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर की जय। प्रेरक कहानी। मैं तो स्वयं शिव हूँ। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी से उसे दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जब किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ ने द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन अब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहता हूँ। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। इन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं।
वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस सेठ के व्यक्ति के पास पहुंचा गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को ये बात बहुत पसंद आई। सेठ, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं तो उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराकर और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताता हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा
करनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को ये प्रेरक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बनमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादित्य ब्रह्मादित्य भूतादित्य संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठि कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षय के मंदे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूरा का भोजन, भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा, गंगा जटा में गंग बहत हैं, गलमुंडल माला, शेष नागल पटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, तेरा गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, हरि शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा। आप सभी भक्तों को सोम प्रदोष व्रत कथा, एक प्रेरक कहानी और आरती, मैंने उसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय जय श्री राम ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।